श्वास भरते हुए दोनों बाजू ऊपर खींचे, पीछे बाजू ऊपर, बाजू दाएं बाएं से नीचे कर लें, दोनों हाथ घुटनों पर, थोड़ा भी हाथ तो वज्रासन बैठे बैठे करेंगे। सुप्त वज्रासन का बहुत ही लाभ है। तो मैंने वज्रासन में बैठे बैठे आगे थोड़ा सा आ जाए, आसन से थोड़ा आगे आ जाए, क्योंकि मैंने धड़ को पीछे की तरफ जाना, और आगे आ जाए। मैंने वज्रासन में बैठे बैठे पीछे से पैरों को खोल लेना, आगे से घुटने मिले रहेंगे और दोनों पैरों के बीच बैठे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत लाभकारी। मैंने पहले बोला कि सारी बातें माइक पर नहीं बोली जाती, बहुत लाभकारी। अगर आप पूर्ण आसन नहीं कर सकते, इस स्थिति में बैठ जाएं तो 50% लाभ आपको ऐसे करना नहीं होता। ये देखें, दोनों हाथ दाएं बाएं रखने हैं, धड़ को ऐसे उठाएं, नीचे बैठें, ऐसे उठाएं, नीचे बैठें, पूरा आपका हिप जो है नीचे लग जाए। वेरी गुड, कोशिश जरूर करें, एक बार करें थक गया तभी मैंने अभ्यास जरूर करना है। वेरी गुड, यहाँ पर आ गए हैं तो अभ्यास मैंने करना ही करना है। गुड, वेरी लागी हिप आपकी, वेरी पूरी हिप लागी, पैर खुले खुले, पैर मेरे दाएं बाएं से दिखने चाहिए, सामने दिख रहे हैं। शर्मा जी भी कर रहे हैं फोन पे। अब दोनों हाथों को मैंने ऐसे ही पैरों के तलवों पर रखा, चारों उंगलियां मेरी बाहर की तरफ। अब देखिए जी, अंगूठा की तरफ, वेरी गुड। जैसे मैं उल्टा हाथ रखूंगा तो पीछे जाने में कठिनाई होगी। अब धड़ को मैंने पीछे की तरफ धकेलना, धीरे धीरे दाई को नहीं लगा देनी, बाई को, फिर पूरा धड़ नीचे लगा देना। अब श्वास भरते हुए दोनों बाजू सर के ऊपर ले जाने और खींचना बाजुओं को ऊपर, घुटनों को आसन पर लगाने का प्रयास। वेरी गुड, एक दूसरे की हेल्प कर दे दिनेश जी, आपने नहीं करना, हेल्प करें। कोहनियां लगाएं नीचे, बाई को लगा दे धड़ नीचे, दोनों बाजू सर के ऊपर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। ऊपर निधि, वेरी गुड। सतनाम सिंह जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इधर शर्मा जी तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उधर साहिल ने भी बहुत कमाल कर दिया। अब दोनों हाथ सर के नीचे रख लें, दोनों हाथ सर के नीचे, गुड। अब देखिए मेरे किन अंगों पर प्रभाव पड़ रहा है, गुड गुड। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उठा देगा लग। अब दोनों हाथ दोनों पैरों के तलवों पर रखें, दाएं कोहनी के सहारे उठ गए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। अपने लिए क्लैपिंग करते हैं, बहुत बढ़िया किया अभी, ठीक है। कोशिश जरूर करें, अगर ये करें आपसे नहीं होगी तो निधि जी आप इनकी मदद करें, ये आपकी हेल्प करेंगे और कोई नहीं, कोशिश करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, पार्टनर योगा का आप लाभ लें। अगर कोई भी आसन आपसे नहीं होता तो क्या करना है, एक दूसरे पार्टनर की आप हेल्प लें, ठीक है। तो एसके जी भी आए हैं, स्वागत है उनका। इसके साथ क्या नाम आपका? चरण, काफ़ी देर बाद आए हैं, बहुत बुलाने पर आए। इतनी दिन से तो किसी एमएलए की नहीं करनी पड़ती जिनकी इनकी बार बार बुलाना पड़ता। सीटा चक्की गई थी, कोई
बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सुप्तवर्ज्यासन बहुत ही लाभदायक, विशेष तौर पर लेडीज के लिए। जो डॉक्टर बोल देते हैं ना आपके ट्यूब में बंद है, ट्यूबों की सफाई करनी पड़ेगी, ये है वो भी नहीं क्रियाओं से ठीक हो जाए। ठीक है, आ जाए मकर आसन की स्थिति। दोनों हाथ सर के नीचे रखेंगे। कल से आपने एक शीट भी ले लेनी है प्लास्टिक की, ठीक है, ताकि बाहर पैर पीठ के बल आ जाए, पीठ के बल। करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। इसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाया घुटना मोड़े, दोनों हाथों से घुटने के ऊपर ग्रिप बनाएं, श्वास भरें, घुटने से पेट को दबाएं, श्वास को बाहर निकालते हुए नाक माथा घुटने पर लगाने का प्रयास, श्वास को बाहर निकालते हुए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। धीरे धीरे पहले धड़ नीचे लगाएंगे, फिर टांग को सीधा करें। जाते ही एड़ी पंजे मिलाएं, बायां घुटना मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने पर ग्रिप बनाएं, श्वास भरें, घुटने से पेट को दबाएं, घुटने से पेट को दबाना है। अब श्वास को बाहर निकालते हुए नाक माथा घुटने पर लगाने का प्रयास। धीरे धीरे पहले धड़ नीचे, फिर टांग को सीधा करें। जाते ही एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों घुटने मोड़े एक साथ, दोनों हाथों से घुटनों पर ग्रिप बनाएं, श्वास भरें, घुटनों से पेट को दबाएं। अभी धड़ नहीं उठाना, घुटनों से पेट को दबाएं अच्छी तरह। श्वास को बाहर निकालते हुए नाक माथा दोनों घुटनों के बीच लगाने का प्रयास, शरीर की छोटी से छोटी गठरी बनाने का प्रयास करें। रुकने का प्रयास क्षमतानुसार। धीरे धीरे पहले धड़ नीचे, फिर दोनों टांगें सीधी करें। थोड़ा विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दाईं टांग 90 डिग्री ऊपर उठाएं, राइट लेग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वापिस, एड़ी पटकेगा नहीं कोई भी, धीमी गति से वापस आना। दाईं टांग उठाएं, घुटना नहीं पड़ेगा, घुटना सीधा। वापिस, दाईं टांग उठाएं 90 डिग्री तक। वापिस, बाईं टांग, वापिस, उठाते जाएं दाएं बाएं टांग को, टर्न बाय टर्न, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
वापस आए, आते ही एडी पंजे मिलाएं। अब दोनों टांगे 90 डिग्री ऊपर उठाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें हाथों का सहारा भी ले सकते हैं। वापिस, एड़ियां पटकेगा नहीं कोई भी। एक बार फिर प्रयास करें, दोनों टांगे 90 डिग्री तक, बस साहिल नीचे, धड़ को नीचे रखेंगे, टांगे उठानी सिर्फ मैंने। वापिस, एक बार फिर उठाएं 90 डिग्री ऊपर। वापिस, एक बार फिर 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। अब दोनों हाथों का सहारा लेते हुए, श्वास को बाहर निकालते हुए, दोनों टांगे सर की तरफ लाने का प्रयास करें। दोनों टांगे सर की तरफ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दोनों हाथों का सहारा ले सकते हैं आप। वेरी गुड ऊपर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस आएंगे, गुड, वापस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। विश्राम, पूर्ण विश्राम। आज का शवासन मुख पर चुनी जा रुमाल ले लें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, इतना ढीला कि मेरी जो जुबान है वो भी तालू से अलग हो जाए। योग द्वारा शरीर की सभी प्रॉब्लम को ठीक करने का उपाय भारतीय योग संस्थान आपकी सेवा में उपस्थित। पूरे भारतवर्ष में 4500 से ज्यादा अधिक क्लासें लगती हैं, बिल्कुल निःशुल्क। तो जो भी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। पूरा ध्यान शरीर में, शरीर के एक एक अंग को देखते जाएं, निहारते जाएं। कहीं भी दबाव, खिंचाव, पीड़ा, उसे ठीक करने का प्रयास करें। मन में शुभ विचार, शुभ संकल्प, सभी मेरे साथ दोहराएंगे। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का जिन्होंने हमारा शरीर योग के अनुकूल बनाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दाईं ओर करवट लें, आसन पलट कर। तो शरीर मेरा बिल्कुल स्वस्थ, मन प्रसन्न। अगर आप किसी कारण कोई भी आसन सही ढंग से नहीं कर सकते या योग पर नहीं आ सकते, कोई चिंता का विषय नहीं। तो मेरे पास और भी उपाय हैं आपके शरीर को स्वस्थ रखने। वो है लाफिंग एक्सरसाइज। अगर आप 10 मिनट के लिए खुलकर हंस लेते हैं, ठीक है, तो वो 1 घंटे के अभ्यास से प्राप्त है। तो जब भी मौका मिले जरूर हंसें, खुलकर हंसें। हंसने में कंजूसी मत किया। आज जिंदगी जी नहीं आए तो खुलकर ज़्यादा हंसना, ठीक है। आज ऐसा होना का टाइम है, ठीक है ना। तो कैसे हंसना है? Ah!
वाले क्या कहते हैं, मेरे मुख की तरफ देखते हैं कि हंसू बना। अगर आपको हंसने में शर्म आ रही है तो उसका भी उपाय है मेरे पास, ठीक है ना। हर समस्या का हल है ना। आपने क्या करना है, गूंगी हंसी हंसी, ठीक है। मुख को बंद कर लेना है, दोनों घुटनों को कस के पकड़ना है और अपने पेट के सभी ऑर्गन को हंसाना है। अपने हार्ट को हंसाना है, अपने किडनियों को, अपने लीवर को। कैसे? देखिए, शांत, वेरी गुड। अब तालियों वाली हंसी करवाएंगे दिनेश। लेफ्टिंग की हंसी वाली जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ही एनर्जी आप पहले भी लगाते आए हैं, उसी तरह आज भी एनर्जी लगाने शुरू करें। हा 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 प्राणायाम आसन से बढ़कर बहुत ही श्रद्धा में लगन के साथ आसनों से हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने शरीर को बैठने लायक बनाते हैं। प्राणायाम से हम अपने मन को शांत करते हैं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिसमें भी आप सुंदर से बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। प्राणायाम करेंगे गहरे लंबे सांस, डीप ब्रीथ जिसे बोलते हैं। आंखें बंद करके इसका अभ्यास करना सीखें। धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर निकालते जाएं, पेट को खिंचाते जाएं, नाभि को रीढ़ के साथ लगाने का प्रयास, साथ में मूल पर श्वास को बाहर निकाल कर रुकने का प्रयास करना है।
ना रुका जाए, मूल बंद खोलें, पेट को ढीला छोड़ें, श्वास को स्वाभाविक अंदर भरें। श्वास भरने में मैंने जोर बिल्कुल नहीं लगाना, अपने आप श्वास अंदर आएगा। श्वास जब कण तक भर जाए तो रुकें, ना रुका जाए, धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर निकालें, पेट को पिचकाएं। ऐसे ही वर्तियाँ करते जाएं। श्वास को बाहर निकालना है, पेट को पिचकाना है, थोड़ा जोर भी लगाना पड़े तो लगाएं, परंतु श्वास भरने में मैंने जोर नहीं लगाना। करें शुरू। गहरे लंबे श्वास बहुत ही लाभकारी। जब जब श्वास को बाहर निकालें, महसूस करें कि मैं जितनी भी दूषित वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल रहा हूँ या बाहर निकाल। जब श्वास को भरें तो महसूस करें कि मैं शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन अपने अंदर भर रहा हूँ या भर रहा हूँ। मेरी रीढ़ के 31 जोड़े ऐसी नस नाड़ियाँ होती हैं जो पूरे शरीर का संचालन करती हैं। डीप ब्रीथ द्वारा, गहरे लंबे सांसों द्वारा हम उन नस नाड़ियों की सफाई करते हैं। मेरे पैर के अंगूठे के नख से लेकर कपाल तक इसका लाभ। यूं ही नहीं बैठे श्वास ले रहे बाहर छोड़, पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास बाहर जाए तभी श्वासों पर, श्वास अंदर आए तभी। योग का मतलब ही है जुड़ना, किसी और के साथ नहीं, अपने आप के साथ, अपनी श्वासों के साथ जुड़ना, अपने आप को देखना। माइंड की जितनी भी प्रॉब्लम है वो इसी क्रिया से ठीक हो। श्वास को बाहर निकालते जाएं, पेट को पिचकाते जाएं, थोड़ा समय लगाएं। श्वास को बाहर निकाल कर रुकें क्षमता अनुसार, जितना रुक सकते हैं। निष्कासित तंबू को ऊपर खींचें।
श्वासों को समाने कर लें। बिल्कुल शांत बस्ते बैठेंगे। कोई भी प्राणायाम करें, उसके बाद अगर मैंने दूसरा प्राणायाम करना है तो कम से कम 30 सेकंड तक बिल्कुल शांत रहें। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट 1.5 मिनट तक बिल्कुल शांत बैठा करें। उसके बाद मैंने दूसरा प्राणायाम करना है। तो प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। पहली 2 उंगलियों को मोड़कर राइट हैंड, अंगूठे की गति पर लगाएं। अंगूठा दाई नासिका पर है, नासिका बाई नासिका पर। बाईं ओर से लेफ्ट से श्वास भरना मैंने, अनामिका से नासिका बंद कर लेनी है। दाईं ओर से अंगूठे को उठाते हुए श्वास को बाहर निकालना, फिर दाईं ओर से श्वास भरना, फिर बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालना। ये एक अवस्थी हुई। ऐसी ही वर्तियाँ करते जाए। श्वास को धीमी गति से भरना, धीमी गति से छोड़ना।
बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालते वापस आए, बिल्कुल शांत से। प्राणायाम करेंगे भ्रामरी। पहले सुनने कैसे करना है। अंगूठे कानों में इस प्रकार देने हैं कि बाहर से ध्वनि सुनाई न दे। बाकी की 2 उंगलियां मुख आंखों पर, इसके साथ वाली 2 उंगलियां मुख के ऊपर नीचे ऐसे कानों में देने। मैंने छोटा कान है, फिर दबा देना दोनों तरफ। हर बार श्वास भरना है और भंवरे की गुंजन की तरह नासिका से श्वास को बाहर निकालते जाना है। पेट को मुचकाते हैं। कम से कम 11 बस्तियाँ करेंगी गिनती के साथ। उसके बाद अंगूठों को बाहर निकालकर श्वास भरनी है और वापस करें शुरू सभी। घूमते बाहर, श्वास भरें, वापस बिल्कुल शांत जैसे आंखें बंद। अब जिन्होंने सही ढंग से किया है देखिए उनके कपाल के अंदर रोशनी रोशनी, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं मेरे कपाल के अंदर, बिल्कुल शांत मन। ध्यान जो ध्यान आ गया चक्कर पर जहाँ की कभी मिल जाते हैं।
साथ बड़ी उंगलियों से आंखों के ऊपर मसाज। आंखों से ऊपर, आंखों से नीचे। आंखें खोलें, दाएं बाएं हरा लिख देखें। बिल्कुल शांत सटीक, मन शांत, वातावरण शांत। दोनों हाथों को तेज। मुखमंडल, पूरे शरीर पर ध्यान करें। इसी के साथ योग की क्लास समाप्त। सभी का धन्यवाद। दोनों पांव को हिला डुलाकर सामान्य करके उठना। बहुत अच्छे। हाँ।